ये तो एक जीवन शैली है, जीवन जीने का एक अंदाज है जो हमें अपने महान पुरुषों से मिलता है, पवित्र ग्रंथों से मिलता है, जो हमारे पूर्वजों के संस्कारों से हमें प्राप्त होता है। इसलिए भर्तृहरि बहुत बड़े राजा थे, बाद में योगी बने, तो उन्होंने अपने उपदेश में ये कहा था कि जो आदमी अच्छा जानकार है, अनेक ग्रंथों को जिसने पढ़ा और सुना, उस आदमी के अंदर विनम्रता जरूर दिखाई देगी। फिर आगे कहा वित्तस्य पात्रे व्ययः, पैसे वाला इंसान है तो उसकी पैसे की शोभा कब बनती है? जैसे ज्ञान की शोभा बनती है आपकी विनम्रता से। तो कहते हैं पैसे की शोभा तब है जब आप उसको सही उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। क्योंकि कमाना तो इंसान को आ गया, कहाँ खर्च करना चाहिए और कैसे खर्च करना चाहिए बहुत कम लोगों को समझ है। जैसे पढ़ना तो बहुत लोगों को आ गया। बर्नार्ड शॉ कहते थे कि आज के युग में पढ़ना सबको आ गया, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए ये सबको नहीं आया। पढ़ सकते हो आप, लेकिन क्या पढ़ो इसकी समझ बहुत कम लोगों को। गंदी संदी पत्रिकाएं पढ़ेंगे, गलत तरह की नावल वगैरह पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, लेकिन जिन ग्रंथों के 2 अक्षरों को पढ़ने से भी आपके जीवन में एक महक आ जाए, सुगंध आ जाए, उन ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। और मैं तो ये निवेदन करूंगा, आपके घर में कोई न कोई पवित्र ग्रंथ जरूर होना चाहिए। कम से कम पूरी गीता तो आपके घर में होनी ही चाहिए। और अगर भाष्य सहित है, व्याख्या सहित है, तो बहुत सौभाग्य की बात है। एकांत में बैठकर कभी कभी पन्ने पलट लिया करो, और नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन रख लो, पूरे परिवार को बैठाओ और एक एक बच्चे से कहो कि 2 पेज तुम पढ़ोगे और 2 पेज तुम पढ़ के सुनाओगे, और बाकी परिवार को कहो कि श्रद्धा से बैठ के सुनो। और उसके बाद सबसे पूछो कि क्या मीनिंग निकला और क्या तुमने इससे सीखा। तो एक सत्संग भी हो जाएगा आपका। और जिस घर में लोग सब इकट्ठे बैठना सीख जाएं और इकट्ठी प्रार्थना करना सीख जाएं, उस घर में कलयुग का प्रभाव कभी नहीं रहता और उस घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। ये परंपरा निभाने की कोशिश करो। और अगर महान पुरुष की वाणी को अपने घर में ले आए, कोई अच्छे कैसेट आप रखिए, उनको सुबह सुबह चलाओ, तो कम से कम मधुर वाणी घर में गूंज रही हो, अच्छे श्लोक, अच्छे मंत्रों का पाठ हो रहा हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम अपने पैसे को अच्छे कार्यों में खर्च करें, और उससे भी बड़ी बात होनी चाहिए कि ऐसी जगह अपने धन का उपयोग करें कि वो आपको समृद्धि देने वाला तो हो ही, लेकिन साथ में पुण्य देने वाला बन जाए, तारने वाला बन जाए। सही उपयोग पैसे का अगर आ गया तो इसमें एक खास बात बनती है। जो इंसान सही उपयोग करता है, भगवान उसको समझते हैं कि ये आदमी काबिल है, अगले जन्म में भी इसको पैसे वाला जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि इसने इसकी कद्र की, और जिसने कद्र नहीं की तो अगला जन्म पैसे वाला तो मिलने वाला नहीं। ये बात ध्यान रख लेना। दुरुपयोग करोगे ना, बिरला जी कहते थे कि हम तो भगवान के मुनीम हैं। पैसे को खराब नहीं करना। जहां 1 पैसे में काम चल सकता हो वहां 10 पैसे नहीं खर्च करने, और जहां दान पुण्य में 1 रुपए की जगह 10 भी देने पड़ जाएं तो वहां दिल खुला रखना। क्योंकि वो कहते थे कि कम से कम भगवान की नज़र में हम ये तो बन जाएं कि अगले जन्म में भी अपना मुनीम बना सके, अगले जन्म में भी हमें इस काबिल रख सके। इसलिए 1-1 पैसे का पाई पाई का हिसाब रखना चाहिए और सही जगह खर्च करना चाहिए। परंपरा होनी चाहिए। जब आप अपव्यय करते हैं, गलत जगह खर्च करते हैं और दुरुपयोग करते हैं, तो समझ लीजिए कि हमको फिर वो काबिलता प्राप्त नहीं होगी। आज अगर हम गलत ढंग से खर्च कर रहे हैं तो दोबारा वो अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जितना भगवान ने हमको दिया उसका ठीक उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं।
और दूसरों को सताने में, चोट पहुंचाने में तो अपने पैसा खर्च करना ही नहीं चाहिए। देखिए, पैसा भी इंसान को भगवान की तरफ ले जा सकता है। जीसस क्राइस्ट तो कहते थे कि पिता परमात्मा के साम्राज्य में गरीब पहुंच सकता है, लेकिन अमीर के लिए वहां जगह नहीं। तो वहां अमीर का मतलब उन्होंने लिया कि जो पैसे वाला होकर भी कंजूस है। तो उन्होंने एक शब्द दिया कि सुई के छेद से ऊंट गुजर सकता है, मतलब असंभव संभव है, लेकिन कंजूस और अमीर उसका प्रवेश वहां नहीं हो सकता। जिस दिन उसका हृदय खुलेगा उस दिन परमात्मा का द्वार भी उसके लिए खोल दिया जाएगा। अपने हृदय को विशाल बनाने की कोशिश। देखने में आया है कि जो गरीब होता है ना, उसका दिल बहुत बड़ा होता है, और जो अमीर है उसका दिल बहुत छोटा होता है। वो तो हर समय यही सोचता रहता कहीं पैसा ना देना पड़ जाए। तो कंजूस आदमी कथा में आके बैठ गए। अब दान की महिमा कही जा रही थी। उसने सोचा एक आध रुपया आज दान कर ही देना चाहिए। निकाला रुपया। अब एक सिक्का निकालकर मुट्ठी में बहुत ताकत से पकड़ के बैठा हुआ था। अब पकड़ के बैठा हुआ, थोड़ी देर के बाद मुट्ठी में पसीना आ गया। इसने जो कथा सुनते सुनते जोश में आके दान पात्र में पैसा डालने ही लगा था, मुट्ठी खोली तो देखा पसीना आया हुआ। तो देखते ही बोला रुपए की तरफ, अरे रे 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 रे, तुझे आंसू आ रहे हैं मेरे से अलग होने के कारण? चल नहीं देता, जेब में डाल दिया वापस। छूटना बहुत मुश्किल काम है, दे पाना आसान बात तो नहीं है। दादू दयाल ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही थी, दादू दिया है भला